हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चों का रिजल्ट निकलता है बोर्ड का, तो बच्चे के मुंह से ना एक बात जरूर सुनने के लिए मिलता है कि सर हम तो सर कॉपी भर दिए थे, हम एक एक पन्ना भर दिए थे सर, एक एक भी पन्ना हम नहीं छोड़े थे, फिर भी सर हमारा नंबर कट गया, सर नंबर कम आया है सर, हम तो पूरा कॉपी भी भर दिए थे। तो भाई सिर्फ कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, कॉपी लिखने का एक तरीका होता है। और आज हम आपको वही तरीका के बारे में बताएंगे ताकि जब आपका रिजल्ट निकले तो आपके मुंह से हमें यह ना सुनना पड़े कि सर हम तो कॉपी पूरा भर दिए थे, कॉपी पूरा लिख दिए थे सर, सब सही लिखे थे, फिर भी नंबर सर कैसे कट गया, फिर भी नंबर सर कहां कट गया। तो नंबर कैसे कट गया और कहां कट गया यह निर्भर करता है कि आपने कॉपी कैसे लिखा। ठीक है ना। अगर आप कॉपी एकदम अच्छे तरीके से लिखे हैं, जैसा कि कॉपी जांच करने वाले को चाहिए, तो फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। कॉपी जांच करने वाले को जैसा कॉपी चाहिए, अगर वैसा कॉपी आप उसे प्रोवाइड करवा दें तो फिर आपका नंबर कटेगा ही नहीं। लेकिन कॉपी जांच करने वाले को चाहिए भाई कुछ बेहतरीन तरीके का, और आप उसको दे रहे हैं कुछ अलग तरीके का, तो फिर वहां पर आपका नंबर कट जाता है। क्योंकि कॉपी जांच करने वाला भी ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों क्या है, इंसान ही है, आदमी ही है, उससे भी इरिटेशन होता है। तो अगर आपका कॉपी ठीक ढंग से लिखा हुआ नहीं है तो एकदम श्योर हो जाइए कि आपका नंबर कटना तय है, आपका नंबर कट जाएगा, उसमें नो गुंजाइश। समझ गए ना। तो चलिए आज हम आपको यही बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखें, और ये सिर्फ हम अपने अनुभव से नहीं बताएंगे, ये प्यारे बच्चों हम उनके अनुभव से भी बताएंगे जो खुद कॉपी जांच करते हैं, जो खुद कॉपी जांच करते हैं, हम ये उनके अनुभव से भी बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हो या इंटर परीक्षा हो, उसका कॉपी जांच करते हैं। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई बताइए कि आप जब कॉपी जांच करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, नंबर कैसे काटते हैं, नंबर कहां पर बच्चों को ज्यादा देते हैं, नंबर कहां पर बच्चों को कम देते हैं, तो उनके द्वारा ना हमें बहुत कुछ बात बताया गया, और वही सब बात को हम यहां पर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि बस कुछ दिन के बाद जो आपका एग्जाम आने वाला है वो एग्जाम में आप लोग उसी तरीके से लिखें जैसा कि कॉपी जांच करने वाले को चाहिए। और अगर उसी तरीके से लिखते हैं तो एकदम यकीन मानिए आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और फिर आप ये बात नहीं बोलेंगे कि सर कॉपी भर के आए थे तो फिर नंबर कैसे कट गया। आप कॉपी पूरा नहीं भी भरेंगे ना, फिर भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना कि कॉपी जो पूरा भर करके आया है, कहीं उससे ज्यादा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम एक एक स्टेप पूरा आपको समझाते हैं कि कैसे लिखने पर पूरा नंबर मिलता है। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वही एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके ना हम आपको आगे बताते जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि 2025 वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 2025 में है, उनके लिए टॉपर 2.0 बैच मात्र 999 में लॉन्च कर दिया गया है। तो जो बच्चे इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो 8114532021 इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। या फिर एक दूसरा भी नंबर है, नंबर बताते हैं, 8114532021 या फिर 9263991125, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट करके सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, आप परीक्षा में जब कॉपी लिखते हैं ना, तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का कॉपी होता है, और बच्चे लिखने वाले ना कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए यहां पर अंतर क्या है प्यारे बच्चों, आपके लिखने में और ये इस बच्चे के लिखने में, दोनों में अंतर क्या है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि कॉपी जांच करने वाला खुद एक आदमी है, दिन रात यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक उसका काम क्या है भाई, कॉपी जांच करना। सुबह से लेकर के शाम तक वो कॉपी ही जांच करता है। तो अगर सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी ही जांच कर रहा है, तो अगर एक ही काम को अगर एक व्यक्ति दिन भर करे तो वो व्यक्ति ना उस काम को करते करते ऊब जाता है, और अगर उस काम में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो वो चिढ़िया जाता है। चिढ़िया जाता है मतलब समझते हैं ना, वो एकदम उसके मन में ना उमस टाइप का होने लगता है। तो भाई अगर हम उसको एकदम उसके कंफर्टेबल के अनुसार हम उसको जोन दे दें तो वो तो भाई चिढ़ियाएगा ही नहीं, और जब चिढ़ियाएगा नहीं तो हमारा नंबरवा नहीं काटेगा। समझ गए ना।
तो हम आपको एक्चुअल में यही बताने वाले हैं कि हमें कॉपी में ऐसा लिखना है कि जो कॉपी जांच करने वाला है ना, उसको थोड़ा सा भी समझने में भार न पड़े, उसको थोड़ा सा दिमाग ही नहीं लगाना पड़े कि आखिर कौन से प्रश्न का जवाब ये कहां पर लिखा है। और अगर हम ये कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये मान लीजिए कि कॉपी जांच करने वाला आपका नंबर काटेगा तो नहीं, ठीक है ना। हो सकता है ज्यादा ना दे, ठीक है भाई, ज्यादा मत दो, कम से कम जो हमारा ओरिजिनल है उसमें तो कटौती मत करो। तो कम से कम वो अगर अच्छे से लिखावट रहेगा तो वो कटौती नहीं करेगा। जैसे देखिए हमने यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब दिया, तो अगर लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है तो सबसे पहले तो ऊपर में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहां पर लिख देना है, ताकि कॉपी जांच करने वाले को एक नजर में पता चल जाए कि भाई ये लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना चाह रहा है। उसके बाद अगर हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो एकदम यहां पर बीच में ही हम लिख देंगे, एकदम ब्लैक पेन से लिख देंगे। अच्छा, अभी आपको हम पेन के बारे में भी कुछ चीजें बताएंगे कि कौन से कलर का पेन यूज करना चाहिए। जैसे हम 7वां नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो हम प्रश्नोत्तर नंबर 7 लिखेंगे, 8वां नंबर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 8 लिखेंगे, 9वां नंबर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 9 लिखेंगे। मतलब कॉपी जांच करने वाले को थोड़ा सा दिमाग ही नहीं पड़ेगा। अगर सोचिए ये कॉपी अगर हमारे सामने आ जाए जांच करने के लिए तो इसमें क्या दिमाग लगाना है, एकदम स्पष्ट झलक रहा है कि लघु उत्तरीय का 7वां ये है, लघु उत्तरीय का 8वां ये है, लघु उत्तरीय का 9वां ये है। मतलब थोड़ा सा भी हमको दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में। और जहां दिक्कत नहीं हो रहा है ना, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो कॉपी जांच करने वाला सीधे यहां पर 2 नंबर बिठा देगा, उसको दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। और बहुत कुछ ना कॉपी देख करके पता चल जाता है कि विद्यार्थी कैसा है। तो अगर आपका लिखावट बढ़िया है, अगर आपका लिखने का तरीका बढ़िया है, शुरुआत का एक आध लाइन, कॉपी जांच करने वाला भी एक एक लाइन पूरा नहीं पढ़ता है, शुरुआत का 1 लाइन 2 लाइन पढ़ता है, तो कोशिश करिए कि जो शुरू का 1 लाइन और 2 लाइन है ना, उसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या लिखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर बहुत बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो नंबर कटने का चांस ही नहीं बनता है। तो उसको आप ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास करिए। मतलब आपको ओवरऑल इस पर काम करना है कि कॉपी जांच करने वाले को हम थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, उसको एकदम हम खुश रखेंगे, उसको एकदम कंफर्ट जोन में रखेंगे, तो हमारा नंबर नहीं कटेगा। पहला नियम तो आप ये ध्यान रखिएगा। और उसको खुश करने के लिए किसको, कॉपी जांच करने वाले को, चाहे वो सर जांच करे चाहे मैडम जांच करे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन कॉपी जांच करने वाला खुश रहे, इसके लिए ना कुछ मुख्य चीजें हैं। उसके लिए सबसे पहला चीज है कि आप अपने परीक्षा में 2 कलर का यूज करें, मतलब 2 रंग का पेन का यूज करें। एक तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि 2 कलर का कहने का मतलब कि एक ब्लू और एक ब्लैक जरूर लीजिएगा। और जैसे हमने यहां पर लिखा है, परीक्षा में लिखने का सबसे मस्त तरीका जो आपको अधिक नंबर दिला सकता है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। सबसे पहला चीज तो यहां पर है सुंदर लिखावट, यानी कि आपको एकदम लिखावट स्पष्ट रखना है। जितना बढ़िया हैंड राइटिंग होगा, कॉपी जांच करने वाले को समझने में उतना सुविधा होगा, और जितना बढ़िया उसको सुविधा होगा उतना नंबर आपको मिलेगा। और जितना उसको असुविधा दीजिएगा, किसी को भाई कष्ट दीजिएगा, किसी को भी आइएगा, तो वो आप पर तो चिढ़िया जाएगा ना, नंबर तो काट लेगा। जहां देने का 2 नंबर गए, पता होता नहीं चल रहा है इसका कॉपी पर कुछ लिखा हुआ, लो 1 नंबर देकर के छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का बात होगा। तो सबसे पहला चीज है कि लिखावट एकदम स्पष्ट रखिए, ठीक है ना। अगर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है तो कोशिश करिए कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करें, क्योंकि हैंड राइटिंग खराब में भी ना बड़ा जब हम लिखते हैं तो फिर वो हैंड राइटिंग मिला जुला के लगभग सही हो जाता है। तो ऐसा मतलब हम ये नहीं कहते कि एकदम टाइपराइटर के जैसा ही लिखना है, लेकिन हाँ ऐसा लिखना है कि स्पष्ट हम उसको पढ़ सके, और सिर्फ हम नहीं बल्कि कॉपी जांच करने वाला उसको स्पष्ट पढ़ सके। ऐसा नहीं कि हम लिखे हैं तो सिर्फ हम ही पढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता है, ऐसा नहीं। हम लिखे हैं तो कॉपी जांच करने वाला भी पढ़ ले, इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है। पहला चीज ये। दूसरा चीज जो अभी हम आपको बताए कि 2 कलर का यूज करना है, एक तो ब्लैक, ध्यान रखिएगा, ये 2 कलर का यूज करना है। एक तो बता दिया हम आपको ब्लैक करना है, ठीक है ना, और दूसरा क्या बताया, दूसरा प्यारे बच्चों ब्लू करना है, ठीक है ना। आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप वहां पर 4-5 कलम लेकर के जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपका असली मशीन यही है। अगर ये खराब हो गया तो आपका परीक्षा खराब हो जाएगा। तो आप ना ब्लैक और ब्लू 2 कलर का पेन लेकर के जाइए। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं तो ब्लैक कलर से लिखिए, आंसर लिखते हैं तो ब्लू कलर से। जैसे देखिए यहां पर आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, ये प्रश्नोत्तर नंबर 8 लिखा गया है, इसको ब्लैक कलर से, और बाकी जो हम आंसर दे रहे हैं वो ब्लू कलर से। इससे क्या होता है ना कि हमें एकदम स्पष्ट पता चल जाता है कि भाई प्रश्नोत्तर नंबर कितना है, कितना नंबर प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं, तो इससे एकदम स्पष्ट झलक जाता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि ब्लैक कलर से हम
पॉइंट दर्शा दें कि कौन से पॉइंट का हम जवाब लिख रहे हैं, और ब्लू कलर से हम पूरा फिर आंसर लिखें। तो पहला चीज तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज है, देखिएगा हम एकदम बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं, और जानते हैं हम ये वाला वीडियो हर एक साल लेकर के आते हैं, प्रत्येक साल मैट्रिक एग्जाम से पहले, इंटर एग्जाम से पहले हम लेकर के आते हैं, और बच्चे लाखों की संख्या में देखते हैं। हम 2022 में याद है कि जब हम वीडियो डाले थे तो 32 लाख बच्चे देखे थे, अभी तक उस पर 32 लाख व्यूज चला गया है, समझ गए ना। उसके अलावा जब 2023 में हम वीडियो डाले तो उसको शायद 22 लाख बच्चे या 23 लाख बच्चे देखे थे, और अभी ये वीडियो बना रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को भी लाखों बच्चे देखेंगे और यहां से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप लोग क्लास में जाते हैं तो परीक्षा देने का भी कुछ तरीका है। सबसे पहले तो जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरीके से देख ले, बेंच को अच्छी तरीके से देख ले कि कहीं बेंच के बगल उगल में चीट पुर्जा तो घुसाया नहीं है। होता क्या है कि भाई बेंच के नीचे पहले से कोई चीट घुसा दिया, आप तो जाकर के चुपचाप बैठ गए, आपको नहीं पता। ये जांच करने वाला आएगा, देखेगा करे आपके सीट के नीचे चीट धराया है, पहला सवाल आपसे कर देगा कि भाई आपके सीट के नीचे ये चीट कहां से आया। आप कहेंगे कि सर हमको नहीं पता, पहले से रखा हुआ था। क्या वो विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो आप ये एकदम श्योर हो जाए कि जब आप कॉपी या फिर परीक्षा देने के लिए बैठे हैं ना, तो अगल बगल के जगहों को देख लें कि भाई कहीं कोई चीट पुर्जा तो घुसाया नहीं है, कहीं हमको फंसाने का प्रयास तो नहीं किया गया है। तो ये सब आप लोग जरूर देख लें। उसके बाद कॉपी लिखने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारी ओएमआर शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। देखिए आपको पता होगा कि आजकल तो बिहार बोर्ड का जो ओएमआर शीट आता है, कॉपी आता है, उसमें रोल कोड, रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो जो कुछ भी भरना है विशेष चीज, उसे आप लोग ओएमआर शीट में, चाहे भी प्यारे बच्चों ये कॉपी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से भरें, और कभी भी बाल पेन का यूज मत करिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा एकदम सख्त निर्देश है कि ओएमआर शीट जेल पेन से न भरे वरना रद्द हो जाएगी। देख रहे हैं ना, ओएमआर शीट को अगर जेल पेन से भरिएगा तो वो रद्द हो जाएगा, कॉपी जांच नहीं होगा। तो जेल पेन से बिल्कुल भी ओएमआर शीट को भरने का प्रयास नहीं करिएगा, और सबसे पहले नाम ऐसा बढ़िया से भर लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि कॉपी तो बहुत बढ़िया से लिख दिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि अरे भाई हम तो क्या किए थे, हम तो नाम ही लिखना भूल गए थे। तो भाई किसका कॉपी है ये कैसे पता चलेगा? तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे स्थान को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। सॉरी, पूरे स्थान को नहीं, पूरे प्रश्न को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि बस क्वेश्चन मिला एकदम पहला नंबर से बनाना शुरू कर दिए। नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे पहले उसको बनाइए, जो क्वेश्चन हार्ड लगे उसको बाद में बनाइए। तो 15 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलता है, उस 15 मिनट का भरपूर फायदा उठाइए। तो क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है, और क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ भी लेना है। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं सबसे पहले उसे ओएमआर शीट में रंगे, गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एकदम सीरियल नंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पहले हम पहला बनाएंगे, तब दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा बनाएंगे। भाई साहब सीरियल नंबर के चक्कर में मत पड़िए। अगर हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां नहीं आता है ना, तो हम पहले 36वां बनाएंगे। अगर हमको 36 नंबर आता है तो हम पहले 36वां बनाएंगे, क्योंकि वो हमको कंफर्म आता है। तो सीरियल नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सीरियल नंबर के चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा। जो क्वेश्चन आसान है, जिसका जवाब आपको कंफर्म पता है, उसको जवाब पहले भर दीजिए। जिसमें आपको डाउट है उसको छोड़ दीजिए कि देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, उस पर समय मत गवाइए। तो ये 5वां नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 2 क्वेश्चन का जवाब वो गलती बना दिए, ठीक है, जैसे 100 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 50 बनाना है। बच्चे तो बना तो दिए 50, लेकिन उनको लग रहा है 2 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, तो वो क्या करते हैं 50 के जगह पर 52 बना देते हैं कि 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ ना वो इधर हम मैनेज कर लेंगे। अरे आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो आपको आओ ज्यादा कटौती करवा रहे हैं, हो सकता है कि कॉपी भी पेंडिंग हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, 100 में से 50 का ही उत्तर देना है और 80 में से 40 का ही उत्तर देना है। ज्यादा का जवाब दे देने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपके समय का भी नुकसान होगा और नंबर भी कटौती कर लिया जाएगा। तो समय का नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा, भाई परीक्षा में महत्वपूर्ण चीज समय है।
1 मिनट का वैल्यू होता है, 1 सेकंड का वैल्यू होता है। तो समय को बर्बाद मत करिए। 100 में 50 बनाना है तो 50 ही बनाइए। अगर साइंस सोशल साइंस का एग्जाम है तो 80 में 40 बनाना है तो 40 ही बनाइए। ज्यादा अपने आप को यह दिखाने का प्रयास नहीं करना है कि हम बहुत चतुर हैं। बिहार बोर्ड ऑलरेडी आपसे ज्यादा चतुर है, आपसे ज्यादा वहां चतुर IAS IPS लोग बैठा हुआ है। तो ये आपको छठा नंबर पॉइंट ध्यान रखना है। अगला है बाबू, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है ना, उस पेज के दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखें, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। देखिए एकदम एक्चुअल चीज, एक चीज हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए प्यारे बच्चों कि ये हमारा कॉपी है, ठीक है। इस पर सबसे ऊपर में तो भाई नाम ये सब लिखने वाला आता है, समझ गए ना। कॉपी आपको मिल गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए, तो सबसे ऊपर में तो नाम वगैरह लिखने के लिए आता है ना, सबसे ऊपर में आपको नाम लिखने के लिए आएगा। तो सबसे ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, नाम लिख दिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नाम तो ऊपर में लिख दिए, बस पहला पन्ना को ऐसे करके उल्टेंगे, पहला पन्ना को उल्टेंगे और बस यहां से लिखना शुरू कर देंगे। मतलब इधर आपका नाम था और इधर से लिखना शुरू कर दिए। जानते हैं क्या होता है, ये वाला पन्ना सीधे यहां से फटता है और ये बिहार बोर्ड के ऑफिस में चला जाता है। तो अगर आप यहां पर आंसर लिख दिए तो नम्मा के साथ साथ आपका आंसरवा भी ना फट गया, समझ गए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पेज में नाम है उस पेज को दोनों तरफ छोड़ देना है और तीसरा पेज यानी कि यहां से हमको लिखने का शुरुआत करना है। समझ रहे हैं, जैसे समझिएगा ये हमारा नाम लिखने वाला कवर पेज हो गया। उसके बाद हमको इधर वाला ये वाला पेज भी प्यारे बच्चों हमको छोड़ देना है। लिखना कहां से है, यहां से हमको लिखना है, समझ गए ना। नहीं तो होगा क्या, इसमें जितना भी प्रश्न का जवाब देंगे उसका नंबर नहीं ऐड होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये बात कोई नहीं आपको बताएगा, चूंकि हम परीक्षा कॉपी जांच करने वालों से बात किए हैं तो इस सब हमको पता है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर हुआ है कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट। भाई साहब आप जानते ही हैं कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो परीक्षा में सुंदर और स्पष्ट लिखावट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका समय भी बचेगा, आपका रिजल्ट भी बढ़िया आएगा और कॉपी जांच करने वाला भी खुश रहेगा। आपको पता भी होगा कि जब सुंदर लिखावट रहता है तो कॉपी जांच करने वाला 5 नंबर तक एक्स्ट्रा दे देता है। 5 नंबर मतलब 1% नंबर होता है। तो 1% अगर बढ़ जाए सिर्फ सुंदर लिखावट से तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। तो सुंदर लिखावट पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, हम बार बार प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम में चित्रों की भूमिका। देखिए होता क्या है कि जब एग्जाम में चित्र बनाने के लिए आता है तो बच्चे जगह छोड़ देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम इस पेज पर लिख रहे हैं, अभी हम इस पेज पर लिख रहे हैं। होता क्या है कि जब चित्र बनाने के लिए आया ना तो बीच में बच्चे इतना दूर छोड़ देते हैं, भाई इतना दूर छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन यहां से लिखते हैं अंतिम में हम यहां पर चित्र बना लेंगे। नहीं, बहुत गलत करते हैं। चित्र बनाना है तो भाई उसी समय चित्र बना लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में लिखने से ज्यादा भूमिका है चित्र बनाने का। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब लिखते हैं तो मे भी हो सकता है कि 5 में 4 नंबर मिले, लेकिन अगर आप चित्र बनाते हैं तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। कटौती का संभावना वहां पर एकदम नगण्य होता है, कटौती का संभावना एकदम 0 होता है। तो चित्र का जवाब पहले लिखें, ये जगह छोड़कर के आगे बढ़ने वाला काम मत करिएगा। और चित्र हमेशा प्यारे बच्चों बनाइएगा पेंसिल से, ठीक है ना। और जब भी चित्र बनाइएगा उसका नामकरण जरूर करिएगा। बच्चे का नंबर यही सब में कटता है कि चित्र तो बना दिए और किस अंग का क्या नाम है ये बनाए ही नहीं। तो चित्र बनाइएगा, उसका नामकरण जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। पेंसिल से चित्र बनाना है, ध्यान रखिएगा, पेन से कभी चित्र मत बनाइएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो ये सब हम आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हमेशा 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़ें ताकि कॉपी जांच करने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहां पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहां से शुरू हो रहा है। देखो बाबू, जैसे करना क्या है कि जैसे मान लिया जाए ना, जैसे मान लिया जाए आप ये समझिए कि हमारे पास जैसे मान लिया जाए कि ये कॉपी है, एक ये इस तरीके का लाइन खींचा हुआ कॉपी रहता है ना, ये लाइन खींचा हुआ कॉपी रहता है। जैसे मान लिया जाए कि पहला नंबर प्रश्न का जवाब हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे यहां से प्रश्न का जवाब लिखते लिखते यहां तक आ गए, यहां तक खत्म कर दिए। अब जब दूसरा प्रश्न का जवाब लिखना है तो बीच वाला एक लाइन छोड़ दीजिए, जहां पर पहला प्रश्न खत्म हुआ है उसके बाद का एक लाइन छोड़ दीजिए और एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर यहां से लिखिए। इससे पता चलेगा कि पहला नंबर यहां पर खत्म हुआ और दूसरा नंबर यहां पर स्पष्ट हुआ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब आप लिखते हैं तो जहां पर खत्म होता है उसके बाद एक लाइन जरूर छोड़िएगा, देखने में स्पष्ट दिखाई पड़ता है और वहां पर कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए, हम ना जब से ज्यादा फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि आप ऐसा लिखें कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना धुरंधर है पढ़ाई करने में, ठीक है ना, वो मायने नहीं रखता है।
अल्टीमेटली कॉपी देखा जाता है कि भाई कॉपी पर आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपका रिजल्ट कॉपी के अनुसार तय होना है, आपके टैलेंट के अनुसार नहीं। आपका टैलेंट आपके कॉपी पर दिखता है, आपका टैलेंट आपके कॉपी पर दिखता है, तो कॉपी के अनुसार ही आपको जवाब लिखने हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दें और उत्तर को ब्लैक पेन से लिखें, जिससे देखने में अच्छा लगेगा और जांचने वाले को भी सहूलियत होगी। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के नंबर को हम आपको पहले भी बता दिए कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लैक पेन से और बाकी आंसर को आप ब्लू पेन से लिखिए। कॉपी जांच करने वाले को बहुत ही ज्यादा आसानी होगा और वो आपको पूरा नंबर देकर जाएगा। ठीक है, अगला है, जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है तो उसे जरूर अंडरलाइन कर दें, ताकि जांचने वाले का नजर उस पर पड़ जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हैं, ठीक है ना, और हमको लग गया कि भाई हम जो ये जवाब लिख रहे हैं ना, ये वाला लाइन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या करेंगे, उस लाइन के नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, ब्लैक पेन से, ठीक है ना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। क्योंकि जब कॉपी जांच करने वाला उस क्वेश्चन को देखेगा ना, तो सबसे पहले ध्यान उसका उस लाइन पर चला जाएगा जिसको आपने अंडरलाइन किया है, तो वो सिर्फ उसी लाइन को पढ़ करके ना नंबर आपको दे देगा। ये चांस बनता है। तो आपको जो भी लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, तो इससे आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। ये सब संभावनाएं हैं। अच्छा, उसके अलावा ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें। जितने शब्दों में पूछ रहा है उतने ही शब्दों में लिखें, इससे आपको समय भी बहुत ज्यादा बचेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पन्ना भरने का प्रयास करते हैं कि बिहार बोर्ड जितना पन्ना दिया है एक एक पन्ना को भर देंगे तो हमारा नंबर ज्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप 40-50 शब्दों में ही उत्तर दें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 100 से 150 शब्दों में उत्तर दें। कुछ बच्चे एक एक पन्ना लिखना शुरू कर देते हैं, उससे आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो परीक्षा में हमें समय भी तो बचाना है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, और अंत में कॉपी जमा करने से पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर के अच्छे से देख लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एकदम अंतिम तक एकदम लिख रहे हैं, सर 2 मिनट और समय दे दीजिए, सर 1 मिनट और समय दे दीजिए, सर लिखा जाएगा सर। अरे नहीं करना है। 5 मिनट पहले ना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पहले लिख लीजिए और एक बार पूरे कॉपी को देख लीजिए, कहीं चित्र तो नहीं छूट गया, कहीं क्वेश्चन नंबर तो नहीं छूट गया, कहीं कुछ चीजें जो जरूरी है वो तो नहीं छूट गया। और नहीं तो एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में पता चलेगा कि पीछे 4 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ही छूट गया, पता ही नहीं चल रहा है कि किस क्वेश्चन का जवाब है, तो अब मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कॉपी जमा करने से पहले एकदम समय दे करके दोबारा एक बार पुनः कॉपी को चेक कर ले, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चीज छूट गया हो, और खास करके अपने नाम ये सब को तो दोबारा जरूर देख लिया जाए, ताकि भाई नाम ये सब सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सब ना आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, और ये हमारा रूल है जो हम प्रत्येक साल के बच्चों को देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस रूल को देख करके, सुन करके, समझ करके, पढ़ करके एकदम प्रसन्न हो गए होंगे। और अगर आप इस रूल के तहत चलते हैं, अगर आप इस रूल के तहत चलते हैं तो ऑब्वियसली कहीं पर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसी तरीके से अगर काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे किसी अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच में जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।